मैं मौजूद हूँ, लगातार जनता से बात कर रहा हूँ, सर्वे भी कर रहा हूँ, वार्डों में कई समस्या भी है और यहाँ से जो है माधवी गुप्ता जी खड़ी है मेरे साथ, सर उनसे बात करूंगा। आपके वार्ड में क्या समस्या है, आपका क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रत्याशी की और आपकी तरफ से अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। दूसरा हमारा मुद्दा है, सबसे पहले आपने देखा होगा हमारा हैंडबिल, जिसमें मैंने सबसे ऊपर ये लिखवा रखा है कि हमारा प्रयास क्षेत्र का विकास। क्षेत्र की कोई भी समस्या होती है नगर निगम से जो एक पार्षद के अधिकारों में आती है, वो सारी समस्या का हम समाधान करेंगे, चाहे उसमें पानी की समस्या हो, चाहे उसमें बिजली की समस्या हो, चाहे उसमें सीवर की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे उसमें पेंशन, वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन की समस्या हो, चाहे किसी किसी की पेंशन नहीं आती कुछ कागज पूरे होने की वजह से उसके निवारण की समस्या हो। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्या को लेके, उसमें स्वच्छता की समस्या हो, नालियों में जाम होने की वजह से मच्छर हो जाते हैं जिससे डेंगू फैलता है, उसमें साफ सफाई कराने के बाद उसमें क्या नाम है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह गिरता है, चूना गिरता है, चाहे उसकी समस्या हो, तो हम हर मुद्दे को लेके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। वार्ड में जैसे कई सारे केंद्र की योजना चलती है, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, राशन योजना, आयुष्मान, घर घर तक पहुंचा रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है? लगभग लगभग पिछली बार भी जब 2018 में हमने चुनाव लड़ा था, तो 2019 में मैंने आयुष्मान कैंप लगवाया था, उसमें लगभग लगभग 170 मैंने आयुष्मान कार्ड लोगों को बनवाए थे। और मेरे सामने कई बार ये भी समस्या आई है कि भाई साहब, इस बार हमारा राशन कार्ड में से नाम कट गया। मैंने पिछली बार था कि हाँ, तो हमने उस पर भी विशेष ध्यान दिया है और कई लोगों के राशन कार्ड जुड़वाए भी हैं, नाम जुड़वाए भी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जी काम कर रहे हैं वार्डों में, कुछ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लाभ ले पाए आप लोग? हाँ, बिल्कुल ले पाए हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा लाभ मैं आपको ये कहूंगा कि जो हमारे आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा मतलब इस चीज का वो है लाभ है, जो कि हर गरीब गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। और शिक्षा के लिए मैं कहूँगा, हमारे यहाँ लगभग वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 में 2 आंगनबाड़ी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको वहाँ राशन, भरण पोषण के राशन मिलता है, उनकी पढ़ाई भी होती है और जिससे थोड़ा सा उनका दिमाग, जिसे हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, वो करने में काफी उनको मदद मिलती है। प्ले क्लास का मतलब एजुकेशन मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है जी। यहाँ पे जैसे कि लगातार आप लोग जो जनता से बात करते हैं, समस्या भी काफी लोग जानते हैं। कोरोना में जिस तरीके से महामारी, किस तरीके से मदद की थी? देखो जी, जब कोरोना फैला तो पहली बात तो किसी को इस चीज का अनुमान नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा और इतनी बड़ी महामारी आ गई, क्योंकि ये ऋषिकेश जो है गंगा जी के तट पे बसा हुआ है और हम सब लोग गंगा मैया में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की महामारी हम लोगों को देखने को मिली। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे 200 लंच पैकेट कोरोना में, 200 लंच पैकेट रोज के बटे हैं। मैं डोर टू डोर गया हूँ लोगों के पास, जिनका मुझे लगा कि इनके पास व्यवस्था नहीं है, डोर टू डोर गया हूँ और उनके घर में सुबह और शाम में लंच पैकेट पकड़ाए हैं। और माना कि कई लोग आपने देखा होगा कि झेपते हैं, तो उनके मैंने छुप के उनकी मदद करी है। आपके वार्ड में जरूरी है एक सीसीटीवी कैमरा लगना, दूसरा स्ट्रीट लाइट सभी पोलों पे हो, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए पार्क हो, युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान, एक लाइब्रेरी हो, जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है जी। और जहाँ तक कैमरे का सवाल है, यहाँ पे हमारे दोनों चौराहे पे कैमरे लगे हुए थे, लेकिन कुछ असुविधाओं के कारण वो हट गए, कभी तार टूट गए, कभी जैसे कल आपने देखा होगा बहुत बारिश हुई है, उसकी वजह से काफी तार वार टूटे हैं, तो उस कारण वो कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि देखो, सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा है कि हमारा जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि हमारा प्रयास क्षेत्र का विकास, तो इसमें जो भी असुविधा हो रखी है, तो सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम उस चीज पे ध्यान दें और उसको सही करें। जैसे हमारे 2 कैमरे नहीं चल रहे हैं और वो इस चौराहे पर उस चौराहे पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सबसे पहला हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन दोनों कैमरों को सही कराएं। और जहाँ तक रही क्या नाम है, लाइब्रेरी की समस्या, तो इसके लिए हम स्थान देख रहे हैं और जहाँ जैसे भी स्थान उसको मिलेगा तो हमारा प्रयास रहेगा उसको भी खुलवाया जाए। हो सकता है आंगनबाड़ी में हम अखबार वगैरह अवेलेबल कराएं, एक सूक्ष्म रूप में उसको सुचारू रूप से काम कराए, ये हमारा प्रयास रहेगा। 23 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील करोगे? और जनता से मैं ये अपील करूंगा कि देखो, मैं आपके बीच में रहा हूँ और जो जो वादे मैंने आपसे किए हैं और आज तक मेरे पास जो भी काम लेके आया है, जो भी उसको मैंने पूरा कराया है और कभी किसी को परेशान नहीं किया है। और एक बार वो मेरे पास काम लेके आया है तो वो फिर मेरे पास नहीं आया, मैं उनके घर गया हूँ कि आंटी, अंकल, बुजुर्ग, बाबूजी, बहनें, भाई, आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है? उन्हें बेटा हो गया है, तो उससे मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ। और इसी विश्वास को लेकर, जनता के समर्थन को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास है।